जी एडवांस का रिजल्ट आया, इसमें हजारीबाग की साक्षी ने जो है पूरे झारखंड में जो है फीमेल में जो है टॉप की है। साक्षी खुद इस वक्त हमारे साथ है। साक्षी, कितने आपके ऑल इंडिया रैंक आए हैं? मेरा ऑल इंडिया रैंक 787 था। 787। हाँ। तो आप पूरे झारखंड में जो है फीमेल में टॉप की हो। हाँ। तो रिजल्ट जब आया तो बताया सबसे पहले क्या खुशी थी? हम घर पे थे और सबसे पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1500 से 2000 के बीच में रैंक आएगा, लेकिन आया 787, जो कि मेरे लिए एक्साइटिंग था। और सबसे मम्मी तब साथ में ही थी, वो भी बहुत खुश हो गई। और पापा तब घर पे नहीं थे, लेकिन जब आए तो वो भी बहुत खुश हो गए। घर में फिर मम्मी भी खुश हो गए, पापा भी खुश हो गए। हाँ। उसके बाद सबसे पहला कॉल किसको आपने किया? दादा को अपने। अच्छा, दादा को कॉल किया। तो आगे आपने क्या सोचा साक्षी, कहाँ एडमिशन लेना है आपको? आगे हमको अब IIT मद्रास या फिर IIT कानपुर में CSE लेना है, और फिर उसके बाद हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपना कैरियर परस्यू करना। अच्छा, आपका जी मेंस में भी रिजल्ट बेहतर था? हाँ, JEE मेंस में मेरा फर्स्ट सेशन में 99.93 और सेकंड सेशन में मेरा 99.94% उस आया वक्त भी आप स्टेट में फीमेल रैंक 1 था। फीमेल रैंक 1 था। हाँ। मेंस में भी एडवांस में भी, दोनों में फीमेल रैंक 1 था आपका झारखंड हाँ। में। आपका क्या नाम है, आपका कौन सा रैंक आया? मेरा नाम शेखर कुमार है और मेरा रैंक आया है 2245 ऑल इंडिया रैंक। और मेरा JEE मेंस में आया था 99.50 परसेंटाइल। तो हमको इसके बाद जाना है IIT खड़गपुर। खड़गपुर जाना है। हाँ। क्या करना है आगे, क्या सोचा, किस प्रोफेशन? इलेक्ट्रिकल लेना है हमको, उसी में। इलेक्ट्रिकल लेना है। हाँ। तो अपने रिजल्ट से खुश हो? हाँ, खुश है। आपका क्या नाम है, कितना रैंक मेरा है? नाम मिट्ठू कुमार वर्मा है और मेरा रैंक 5810 है। आपका मेंस में क्या था? मेरा मेंस में 97.5 परसेंटाइल था। तो आपने रिजल्ट से खुश हो? खुश नहीं, फिर भी सेटिस्फाई है। सेटिस्फाई। पिछली बार भी आप वही बोल रहे थे, इस बार भी वही बोल रहे हैं आप। वही है, सेटिस्फाई है। सेटिस्फाई। तो घर वाले कुछ बोले रिजल्ट आने के बाद? घर वाले खुश ही है। खुश है घर वाले? तो आप भी खुश रहो, फिर क्यों मायूस हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि कुमार पंडित है। मेरा ऑल इंडिया रैंक 10,000 आया है। 10,000 आया। जी। तो कहाँ क्लास करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे, क्या था? हम यहीं पर ऑफलाइन क्लास करते थे अलायंट एकेडमी में। अलायंट एकेडमी ड्रॉपर है। जी, आप अलायंट एकेडमी में इस वक्त तो यहीं 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 से आपका कोचिंग वगैरह हुआ है? हाँ, 10th के बाद हम 2023 में अलायंट अकेडमी ज्वाइन किए थे, और उसके बाद फिर लगातार यहीं से तैयारी की है। तब सब लोग जो है 10th के बाद कोटा जाते हैं, कोई दिल्ली चला जाता है, कोई दूसरे मतलब झारखंड से बाहर जाता है। आप हजारीबाग में ही रह के पढ़ाई? क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस बहुत अच्छा मिल रहा था हमको, और दूसरा यहाँ पे क्लास भी रेगुलर था, टीचर्स भी ये रेगुलर था, और फिर क्लास के बाद सेल्फ स्टडी का भी ऑप्शन था, जहाँ पे साथ में ही डाउट भी क्लियर हो जाता था। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अलायंट एकेडमी का? 2 साल यहाँ रही आप। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यहाँ पे टीचर्स एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों सब्जेक्ट, मतलब दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से गाइड करते। कहीं पे भी कन्फ्यूजन हुआ या फिर कोई प्रॉब्लम हुआ, बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। प्रॉपर हर तरीके से काउंसलिंग आप लोगों की जाती थी? हाँ। आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है कोचिंग का? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम मेरे से पहले मेरे भैया पढ़ते थे, तो वही हमको यहाँ भेजे हैं। वो हमको यहाँ डायरेक्ट मतलब बताए थे हमको यहाँ के बारे में, बोले अच्छा है और जाओ। तो हम यहाँ आए, फिर यहाँ उसके बाद मतलब भैया हमको पहले बताया, तो फिर ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं हुआ था। सर लोग से पहले बातचीत होता था, तो बढ़िया बॉन्डिंग बनाए सर लोग से अभी भी। और वही है कि अगर हम यहाँ से गए तो सर लोग से बात होता रहे, क्योंकि वो बॉन्डिंग बन चुका है हम लोग। आपके कोचिंग से इस बार क्या रिजल्ट रहा? कितने बच्चे जो है कौन कौन से रैंक लाए? 27 बच्चे जी एडवांस के लिए पेयर हुए थे, जिसमें 7 बच्चे को है ना इस बार निकाले हैं, और उनको कॉलेज मिलने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि मिल जाएगा, जिसमें सबसे बेहतर साक्षी का रैंक रहा है ना 787 ऑल इंडिया रैंक है ना, जनरल कैटेगरी से है ना। तो सेकंड जो बेहतर है वो 2200 समथिंग रैंक है शेखर का, फिर मिट्ठू का है 5000 रैंक है ना। और बच्चे हैं, अभी तो 4 ही बच्चे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे खुशी उत्साह होके है ना घर निकल गए, बहुत सारे बच्चे, ठीक है। फिर भी जो बच्चे यहाँ पे अवेलेबल थे उन लोग हम लोग बुलाए हैं, है ना, क्योंकि 2 साल का जो हम लोग का भी प्रयास होता है, कोशिश होता है, बच्चे का मेहनत होता है, उनको भी अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। और उसी के सेलिब्रेशन के लिए छोटा सा हम लोग ऐसा सेलिब्रेशन रखें, ताकि बच्चों को भी मोटिवेट मिले। बच्चों को चेक भी दिए रैंक के हिसाब से आपने? हाँ, एक्चुअली जो बच्चे इसको 2 तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ऐसा सोच सकते हैं कि जो बच्चे जितना मेहनत किए हैं उनको उसके अकॉर्डिंगली अवार्ड मिलना चाहिए ना, सो डेट कि जो आने वाले बच्चे हैं उनके अंदर में भी एक मोटिवेशन है कि
अगर हम लोग भी बेहतर करेंगे तो हम लोग को भी कुछ अवार्ड मिलेगा ना। तो दिस इज जस्ट अवार्ड कि बच्चे को और मोटिवेशन हो, जो आने वाले बच्चे हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जो इनके पीछे हैं, जो देख रहे हैं आगे नेक्स्ट ईयर या उसके बाद जेई या नीट का एग्जाम लिखने वाले, तो उनके लिए एक मोटिवेशन हो, इसके लिए बस एक छोटा सा हमारे तरफ से बच्चों के लिए तोहफा था। तो अलायंस एकेडमी हजारीबाग, क्योंकि बच्चे अक्सर देखते हैं कि 10-12 के बाद कोटा या दूसरे शहर भागते हैं। अभी जैसे झारखंड में मैट्रिक टॉपर थे या इंटर टॉपर, पता चला कहाँ तो कोटा में है, कोटा की ओर भाग जाते। तो आप हजारीबाग में रहकर कोचिंग चला रहे, क्या कहिएगा यहाँ के बच्चों के लिए कि देखिए है ना, ये तो बहुत स्वेच्छा का चीज़ है कि कौन बच्चा कहाँ जाना चाहता है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हजारीबाग में है कि हजारीबाग शहर पे लोगों का ट्रस्ट नहीं है ना। हम बाद में आते हैं, अलायंस एकेडमी बाद में आता है ना, कि हमारे ऊपर भरोसा है या नहीं, वो सेकेंडरी विषय है। सबसे पहला बात यह है कि हजारीबाग शहर पे भरोसा नहीं है। तो हम लोग उसी बात को पुख्ता करने के लिए और फेथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग इस काइंड ऑफ रिजल्ट दे रहे हैं। और आई होप आने वाला साल में हम लोग है ना सिंगल डिजिट और डबल डिजिट में भी रैंक देंगे, है ना। और हमारा लास्ट मोटिव ये है कि है ना हजारीबाग से हम ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस करें, दैट इज द लास्ट मोटिव, है ना। और इसी पर्पस के लिए हम कोचिंग खोले। किसी की मम्मी भी है, ये बताइए कि आप जो है बेटी के रिजल्ट से खुश है? जी बहुत खुश हैं। मेंस के रिजल्ट के बाद आप बोल रही थी, साक्षी बोल रही थी कि अब एडवांस क्लियर करना, एडवांस भी क्लियर हो गया। अब साक्षी के बारे में आप क्या सोच रही हैं? क्या साक्षी बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी, और जैसे 10th का रिजल्ट आया उसके बाद लगा कि कहीं मतलब आगे की तैयारी के लिए किस तरह हम इसको ये करें, मतलब कौन सा कोचिंग दें। तो उसमें ये खुद सजेस्ट की कि हमको अलायंस एकेडमी जाना है। साक्षी का हाँ, चॉइस था तो ये। जैसा कि सर बोले कि हजारीबाग पे लोगों का ट्रस्ट नहीं रहता, वो मेरा भी नहीं था। बट बच्चे को हमेशा खुद का डिसीजन करने का है, सो छूट मिला हुआ था घर से, तो ये बोली कि वहाँ जाएंगे। तो वो मतलब बोले अब हजारीबाग से ही तैयारी करना है, जहाँ तुमको इच्छा वहाँ जाओ। तो ये जब यहाँ आई तो फिर सर लोग से बात किए तो लगा कि नहीं, एक बेहतर जगह हम भेजें हैं अपने बच्चे को। और इन लोग के गाइडलाइन में जो रिजल्ट आया वो आप सब तो देख ही रहे हैं। तो आप ट्रस्ट है हजारीबाग और हजारीबाग के कोचिंग पे? ट्रस्ट तो शुरू में ही हो गया था, जब नहीं मिले थे इन लोग से, वो जो पीरियड था ना, उस समय लगता था कि मतलब कैसा होगा। और सबसे बड़ा चीज़ होता है कोचिंग में आने के बाद सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया जाता है। वो सब तो बहुत सारा सुन के रखे थे तो वो भी लगता था, लेकिन यहाँ सिलेबस प्रॉपरली कंप्लीट कराया गया। और कभी वैसा कुछ रहा तो हमेशा कॉल पे मतलब बात करते रहे। मतलब आपका 2 साल का एक्सपीरियंस अच्छा रहा? जी अच्छा रहा, क्योंकि सर को अगर कुछ भी बोले तो सर मेरा है सो वो मतलब जो भी मेरे मन में डाउट है वो क्लियर किए हैं। जैसे कि एडवांस का सिलेबस है, सो मेंस के बाद कुछ कॉन्सेप्ट है सो वो क्लियर किया जाता है। वो क्लियर नहीं था तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि ये बच्चा का कंप्लीट नहीं है, रिवीजन करना भी ज़रूरी है। तो मैं इसके लिए संतोष सर को कॉल की थी, तो वो बोले कि मतलब आप निश्चिंत रहिए, ये अगर हम अभी पढ़ाना चाहेंगे तो वो तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन बच्ची भूल जाएगी। फिर मेंस के बाद वो पूरा बुला के कोचिंग वो कंप्लीट करवाएं। और मतलब ओवरऑल सारा जो सिलेबस था वो कंप्लीट हुआ, उसके अलावा 2 महीना और पढ़ने का टाइम भी मिला। ओवरऑल आप जो है साक्षी के रिजल्ट और कोचिंग के दोनों से जी संतुष्ट हैं, खुश भी हैं।